हाय दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम सांगड़ा के एक होटल में ठहरे हुए हैं जहां हमने रात बिताई और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब हम पंचकुला से चले तो पंचकुला से नाहन से फिर रेणुका जी और रेणुका जी से तब हम सांगड़ा पहुंचे थे और वहां रात हो गई थी। वहां से अब हम अगले दिन हरिपुर धार के लिए प्लान कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अगर रास्ता ठीक रहा, ज़्यादा रिस्की नहीं रहा, तो हम आगे की तरफ हरिपुर धार तक जरूर जाएंगे। शुक्र है कि मौसम साफ है, शाइनी डे है, पर फिर भी रोड पर हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे थे और ज़्यादा हमने स्पीड नहीं की हुई थी। हर कोई वहाँ पे हरिपुर धार जाने के लिए पूछ रहा था कि आगे रास्ता साफ़ है क्या, आगे कोई ज़्यादा रुकावट तो नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई है वहाँ पर आगे बैरिकेड लगे हुए, तो आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और मौसम का भी आनंद ले रहे हैं और साथ ही चलो, पहाड़ों में यही उम्र होती है कि हम लोग घूम सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी कभी जाएं तो सब चीज़ें पता करके ही जाएं कि वहाँ का कैसे क्या है, मौसम का भी, वहाँ कितनी बर्फ़ जमी हुई है, और हमें गाड़ी चलाने में भी परफेक्शन होनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर बर्फ़ हमें दिखाई देनी शुरू हो गई है। बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और रास्ते में बल्कि हमें चाय के लिए रुकना था, तो अभी हमें कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। और ये देखिए, यहाँ पर पहाड़ों का जो सीन है कितना लुभावना है। बस मन करता है कि ऐसे ही, लेकिन पहाड़ों की ज़िंदगी मैंने जैसे पहले बताया था कि आसान नहीं है, बहुत ही स्ट्रगल भरी है। हम लोग तो यहाँ टूरिस्ट बन के आते हैं, एंजॉय करके और फटाफट वापस चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ों पर वो बहुत मुश्किल है, जीवन का रहस्य है। कैसे यहाँ पर लोग सामान पहुँचाते होंगे, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते होंगे, कितनी ऊंचाइयाँ चढ़ते होंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कहीं पर रुकें और थोड़ा सा रेस्ट करें। तो हरिपुर धार के लिए यहाँ पर लोगों ने बताया कि आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं, सभी टूरिस्ट वहीं पे ही रुके हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका है और बर्फ़ दिखाई देनी शुरू हो गई है। बच्चों को मैंने बोला कि ये गाड़ी चलाते हुए तुम फ़ोटोज़ वगैरह मत लो, तो इसलिए ना बच्चों के साथ फैमिली का होना, पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को डांटती जा रही थी कि नहीं तुम ऐसे भी मत करो, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में अपनी मनमानी तो कर ही लेते हैं बच्चे। यस, देखा कितना अच्छा गाती हूँ मैं। खैर, ये तो थी मजाक की बात। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं हरिपुर धार, वो जगह माता भंग्याणी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो एक तरह से जो टूरिस्ट लोग हैं उनकी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जो लगाव की बात है, वो यात्रा पूरी हो जाती है, यानी वो कुदरत का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए आ रहे हैं उन्हें वहाँ माता भंग्याणी मंदिर में आस्था पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हरिपुर धार 2200 मीटर की ऊंचाई पर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह है। अब क्योंकि शिमला की तरफ तो काफ़ी रश हो जाता है, तो इसलिए हमने इस साइड आने की सोची, और जो हमारा ये आइडिया था ये बेहद सफल रहा, क्योंकि हमें जब बाद में पता चला अगले दिन कि शिमला में जाने वाले लोगों के लिए तो रोड काफ़ी जाम था और बेहद वहाँ पर जाने में दिक्कत हुई। तो ये देखिए, मैं भी यहाँ पर कैसे एंजॉय कर रही हूँ। बर्फ़ है यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ किनारे पे आसपास तो बर्फ़ दिखाई दे रही है, पर शुक्र है कि सड़क पर बर्फ़ जमी नहीं हुई थी, इसलिए हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ से हरिपुर धार रह गया है 3 किलोमीटर। सिरमौर में स्थित है भंग्याणी मंदिर, तो हम वहीं की ओर ही बढ़ रहे हैं। ये देखिए, साइड में ये भी बर्फ़ दिखाई दे रही है। भंग्याणी मंदिर 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। रास्ते में हम रुक कर
एंजॉय करते हुए जा रहे थे। यहाँ भी बर्फ़ जमी हुई थी तो हमने गाड़ी यहाँ रोकी, थोड़ा सा टाइम लगाया, फ़ोटोज़ वगैरह की, फिर हम आगे निकल पड़े। बारिश भी हल्की हल्की हुई थी। दोस्तों, हमें जब भी कहीं घूमने निकलना पड़े तो हमें अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में रुक नहीं पाते या फिर कोई दुकान दिखाई नहीं देती। तो और ख़ास तौर पे पहाड़ों में वहाँ तो ये होता है कि चलो जब तक हमें दिन दिन दिखाई दे रहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता या सफ़र अपना कवर कर लें, ताकि शाम होने पर हमें ज़्यादा रिस्क ना रहे पहाड़ों पर। तो इसलिए खाने पीने में फ्रूट्स हो गए, गज्जक होगी या सीज़न की कोई भी चीज़ है वो ज़रूर लेकर चलें अपने साथ, ताकि हम थोड़ा थोड़ा रास्ते में खाते पीते भी रहें। और इसी तरह से हम बातें करते करते अब यहाँ पहुँच चुके हैं भंग्याणी मंदिर, जहाँ काफ़ी बर्फ़ दिखाई दी। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे हम कुफरी पहुँचते हैं और बर्फ़ दिखाई देती है ना, यहाँ हमें ऐसे ही लगा कि ये तो आसपास काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। तो ये यहाँ भंग्याणी मंदिर के आसपास का दृश्य है। यहाँ छोटी सी मार्केट भी थी। तो इस तरह से अभी हम मार्केट से निकलते हुए हम यहाँ पर, ये देखिए छोटी सी मार्केट है, जैसे यहाँ माता मनसा देवी या किसी भी देवी माँ के मंदिर के बाहर होता है। छोटी सी मार्केट है, कोई ज़्यादा खास बड़ी नहीं थी। तो बस हम यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काफ़ी ऊंचाई पर है मंदिर। तो 2200 मीटर पर ये हरिपुर धार स्थित है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। पर सौंदर्य से भरपूर है, भरपूर मैं कहूँगी। बहुत ही अच्छा लगा और ख़ास तौर पे मौसम ने बड़ा साथ दिया हमारा। यहाँ तक आते आते 3 बजने को हैं, इसलिए हमें आज वापसी भी करनी है। यहाँ पर लोग दूसरे रास्ते से बर्फ़ पे उतर के एंजॉय कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें तो आज ही पंचकुला वापस जाना है, तो इसलिए हम ना किसी होटल में ठहरेंगे और सीधे अपने रास्ते की ओर ही जाएंगे। तो हमने फ़ैसला किया कि यहाँ पर थोड़ा सा लंच करके और तब हम आगे सीधा पंचकुला की तरफ ही जाएंगे। ये भंग्याणी मंदिर है, काफ़ी खुला है। यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी है, जो लोग यहाँ पर रात बिताना चाहते हैं। ये लिखा है यहाँ पर शक्तिशालिनी मंदिर। तो मैंने यहाँ पर सारा आसपास थोड़ा शूट किया, जितना मैं दिखा सकती थी मैंने कवर किया। बाकी लोग यहाँ पर होटल बुक करा के यहाँ पे रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि 2 दिन का ही टूर बनाया था, तो हम अब निकल पड़े हैं वापस पंचकुला की ओर, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी 3 बज चुके हैं। तो हमने यहाँ से 4 बजे वापसी की और बस अब हम लगातार चलाते हुए गाड़ी घर की ओर जाएंगे। रास्ते में रुकेंगे थोड़ा सा चाय पानी के लिए। कोशिश करेंगे कि डिनर अपने घर ही जाकर खाएं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 8 बजे तक घर पहुंच जाएं। तो ये हमारा एक मेमोरेबल बहुत ही अच्छा टूर रहा, जो साल की शुरुआत में हमने प्लान कर लिया था। ये यहाँ पर हम किसी दुकान पर भी रुके, तो मुझे यहाँ पर ये मफरल वगैरह पसंद आए, तो मैंने भी एक लिया यहाँ पर। और फिर हम आगे की ओर बढ़ चले। बस अब शाम होती जा रही है, तो हमें ये था कि फटाफट रास्ता कवर करें और जल्दी से जल्दी, जितनी भी ज़्यादा हाइट पे है ये सफ़र हमारा कम हो जाएगा, तो फिर हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके आराम से रिलैक्स होके पहुंच सकेंगे। नदी के ऊपर पुल का दृश्य बहुत ही सुंदर था। अब हम आगे बढ़ते हुए रेणुका जी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में झरना था जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से निकल रहा था, ऊंचाई से नहीं, बिल्कुल बीच में से दिखाई दे रहा था। तो हमने यहाँ गाड़ी रोकी और
यहाँ से हमने पीने के लिए पानी भी भरा। तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था कि झरना, इसकी आवाज़ बहुत ही झरझर करके। लोग यहाँ पे सब रुक रहे थे, तो जाम लगने के डर से फिर सभी थोड़ी थोड़ी देर रुक के आगे बढ़ रहे थे। हमने भी पीने के लिए पानी की बोतल भरी। ये देखिए बीच में से ही निकल रहा है ये। ज़्यादा ऊंचाई तो नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि पहाड़ों के बीच में से कहीं से भी पानी निकलता है तो ये शुद्ध होता है पीने के लिए। झरने का पानी मिनरल वाटर शायद इसी को ही कहते हैं। हमने पानी लिया और यहाँ थोड़ी देर फ़ोटोज़ वगैरह लिए और उसके बाद हम फिर से आगे की ओर बढ़ चले। शाम होने को हो रही है और ये देखिए जैसे बीच में ही, पहाड़ों के बीच में से झरना फूट रहा है। पर हमें जल्दी थी तो हम फटाफट से थोड़ी देर रुकने के बाद ही आगे निकल पड़े। हरिपुर धार हम लोग आज पहली बार ही देख कर आए हैं, पर उससे पहले यहाँ रेणुका जी हम बहुत बार जा चुके हैं। और रेणुका जी में जो ये झरना आपको दिखाएंगे कि झरना जो बहता है ना, वहाँ पर बाबा बड़ौलिया का मंदिर है जो बेहद फेमस है। लेकिन मेन तो आकर्षण का केंद्र वो झरना ही है। और लोग वहाँ पर आते हैं, झरने से जो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको महीने देखने पड़ेंगे कि आप कौन से मंथ में आ रहे हैं। अगर आप बरसात के मौसम में आए तो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि झरना एकदम से उग्र रूप ले लेता है और फिर कोई भी आकस्मिक घटना, जान को खतरा हो सकती है। ये देखिए मंदिर जो मैं बता रही थी कि बाबा बड़ौलिया का मंदिर है। हम यहाँ पुल पर से निकल रहे हैं और ये पीछे पतली सी धार झरने की दिखाई दे रही है जो लगातार पूरे साल बहता रहता है। अब शाम हो चुकी है और हमने पहाड़ी रास्ता लगभग कवर कर लिया है। 1/3 हिस्सा रह गया है और हम पंचकुला पहुंच जाएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।